अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 6th of March 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के सी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,429 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 41,797 का, लो लगाया 41,337 का और क्लोजिंग थी 41,434। तकरीबन मार्केट जो है 97 पॉइंट जो है आज के दिन जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई। आज के अगर हम लोग मार्केट की मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो शुरू में मार्केट काफी बेहतर रही, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो हमने देखा। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आज की मूवमेंट को ही देख लेते हैं, जैसे यहाँ से आज 6 मार्च था तो स्टार्ट में मार्केट ने तकरीबन अपना हाई लगाया, फिर अपने इस हाई को उसने सस्टेन रखा तकरीबन 1:15 तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट के अंदर आया और फिर जाके नीचे जाके मार्केट ने फिर एक अच्छी जो है वो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की और उम्मीद है कि कल भी स्टार्टिंग में मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन वो सवाल ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले खास तौर पर रिसेंट जो मार्केट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। फिलहाल ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट की बनी हुई है, इसी की जो बेस है 40,487, यही फिलहाल मार्केट की सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है मार्केट को जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तकरीबन 42,567 की रेजिस्टेंस का मार्केट को सामना करना पड़ सकता है। ये तो तकरीबन इसी रेंज पर मार्केट मूव करी है और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक हम मार्केट को ये नहीं कह सकते कि ये अपने अप ट्रेंड में है या लो ट्रेंड में। फिलहाल मार्केट साइड वेज में ही चल रही है जब तक मार्केट कम से कम इसका लो और इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं करेगी। जैसे यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया हुआ था तकरीबन 42,567 का, फिर लो लगाया और यहाँ पर फिर वही मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और फिर ऊपर चला गया। अब इस कैंडल का जो लो लगा हुआ है छोटी कैंडल का, ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा तकरीबन 40,029 का, ये स्टॉप लॉस है। सपोर्ट ये वाली कैंडल देगी, तो जब तक इस स्टॉप लॉस से मार्केट ऊपर ऊपर है तब तक तो तकरीबन सेफ ही मार्केट होगी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। ये जी सिराज साहब है रावलपिंडी से, आपने लिया हुआ है एवीएन और वो भी लिया हुआ है 165 का, सिर्फ 65 का, सॉरी 65.73 का। और आप पूछ रहे हैं कि फिलहाल इसका शॉर्ट टर्म में जो है प्रॉफिट टेकिंग क्या हो सकता है। वैसे सर इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है जो प्रॉपर है वो ये वाले 78 से ऊपर ऊपर के शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो तकरीबन 68 रुपीज से लेकर 70 रुपीज तक जो है शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जी फारूक साहब है हफ्जाबाद से, आपने कहा कि म्यूचुअल फ्रूट और शीजान एट करंट शुड वी बाय KSBP एट करंट। जी सर बिल्कुल, म्यूचुअल फ्रूट हो गया या शीजान हो गया, दोनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब तक म्यूचुअल फ्रूट जो है वो 100 रुपीज से नीचे नीचे है तब तक जो है ना आप इसको ले सकते हैं। 100 से ऊपर मेरे हिसाब से फिर थोड़ा महंगा हो जाएगा ये। बाकी शीजान की अगर हम लोग बात करते हैं तो शीजान भी अभी ऑलमोस्ट अपने लो पर मौजूद है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर है तो तकरीबन ऐसे ही होगा ये। तो बिल्कुल शीजान को लिया जा सकता है तकरीबन 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के दरमियान दरमियान। कम से कम भी जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, जब ये 160 क्रॉस करेगा तो फिर इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल स्टार्ट होंगे। ये KSBP को यहाँ पर देख लेते हैं। KSBP जी, KSBP सर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 85 रुपीज का। इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं कि फिलहाल इसकी पोजीशन क्या चल रही है और इसके लो कितने लगे हुए हैं। ये फिलहाल ये तकरीबन ऑलमोस्ट बॉटम पर है, थोड़ा सा आपको मजीद वेट करना पड़ेगा इसको, अगर यानी कि ये अपने बिल्कुल सपोर्ट पर है। इसको आने दें थोड़ा सा नीचे मजीद तकरीबन 74 रुपीज के करीब करीब 75-74 तक आएगा। अगर वहां पर ये स्टेबल हो जाता है तो वहीं पर ही बाइंग की जा सकती है, अदरवाइज अगर इससे नीचे आ जाता है तो वहां पर जो है ना फिर मजीद देखा जा सकता है कि कहाँ पर इसकी बाइंग बनेगी। फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, बेहतर ये कि यहाँ पर फिलहाल इसको बाइंग ना किया जाए। जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने कहा कि बर्जर का आपने पूछा हुआ है प्रॉफिट टेकिंग लेवल। जी
बर्जर सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 64 पीस पर। फिलहाल कम से कम भी जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 70 पे से ऊपर ऊपर का। जब ये 70 पे क्रॉस करे तो फिर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि प्लीज शेयर अ प्रीटी लिस्ट ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन करंट रेट्स व्हिच कैन गिव बेटर गेन्स इन 2-3 ईयर्स। सर आपके साथ मैंने 2-3 शेयर आपके साथ शेयर किए थे। आप चेक करें कल के दिन आपके साथ 3 स्टॉक जो बेस्ट स्टॉक है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इनको 2 से 3 साल रख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा गेन ये स्टॉक दे सकते हैं। जी इमरान साहब है कराची से, आपने कहा कि टैली में इतनी बाइंग अचानक। जी सर टैली काफी टाइम से लो था ना ये, और आईटी के बाकी स्टॉक अपने लेवल पर ही। जी सर बिल्कुल टैली जो है इसको भी लिया जा सकता है तकरीबन 5.30 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। तकरीबन ये अपने अपर कैप पर क्लोज हुआ ये, और अभी फिलहाल जो है यानी हम कह सकते हैं कि इसने अपने एक ब्रेकआउट भी दिया तकरीबन 6.66 का। और फिलहाल इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 9.5 रुपये का इसका टारगेट है। विद द स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 5 रुपये और 30 पैसे का ये। बाकी भी साथ जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है वो भी चलेंगे, आप इनके बारे में परेशान हो, उन्होंने भी चलना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो पहले टैली चलना शुरू हुआ है। आज ही जमीन साहब है कराची से, आपने कहा कि एफ एफ बी एल जो है आपको एवरेज पड़ रहा है ये 17.50 सर। अभी तो ये आपके रेट से काफी नीचे है। बेहतर ये है कि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए तकरीबन 10 रुपए से नीचे, तो वहां पर आप थोड़ा और यहाँ पर इसको बाय करेंगे। तो अच्छा स्टॉक है ये। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, बहुत अच्छा है ये, ग्रुप भी बहुत अच्छा है ये। तो स्टॉक थोड़ा स्लो है लेकिन चला जाएगा ये ऊपर, आप इसकी टेंशन ना लें। जी कामरान साहब है दुबई से, आपने BFBL का बारे में पूछा कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है सर, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड भी देता है ये स्टॉक बीच बीच में, और यानी कि बेहतर है ये, इसको लिया जा सकता है। अगर ये आपको 10 रुपए से नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर है ये तो हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।